ये ग्लॉसी नूडल्स, ये स्मोकी एरोमा, ये क्रंची सब्जियाँ, ये कॉम्बिनेशन इतना डेंजरस है कि एक बाइट के बाद प्लेट खाली होने से कोई नहीं रोक सकता। आज वही वेज चाउमीन घर पे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगी एकदम क्लियरली, ताकि आप पहली बार भी बनाओ तो भी परफेक्ट बने। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़े पतीले में 1.5 लीटर पानी गर्म होने रखा है। अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा पानी क्यों? तो इसका एक सिंपल रीज़न है। नूडल्स को बॉईल करते वक्त उन्हें स्पेस चाहिए होती है फ्रीली मूव करने के लिए। अगर पानी कम होगा तो नूडल्स एक जगह पे चिपके रहेंगे और अनइवन पकेंगे। तो हमेशा जनरस अमाउंट ऑफ वाटर लो नूडल्स के लिए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन रिजल्ट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जब पानी गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। अभी सिर्फ इतना ही, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आगे सॉस में भी नमक आएगा। ये बस पानी को स्लाइटली सीजन करता है, ताकि नूडल्स अंदर से ब्लेंड ना हो जाए। पानी अब अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें चाव नूडल्स डालेंगे। ये वही नूडल्स हैं जो मार्केट में चाव नूडल्स या हक्का नूडल्स के नाम से मिलते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल स्पैगेटी या रेगुलर नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन गलती होती है, और मैं चाहती हूँ आप ये गलती ना करें। नूडल्स के ज़्यादा टुकड़े मत करना। कई लोग नूडल्स को 4-5 छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, सोचते हैं पकने में इजी होगा। लेकिन जब नूडल्स छोटे होते हैं तो चाउमीन देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना प्लेट में ना वीडियो में। तो मैंने बस 2 टुकड़े में तोड़ा और सीधा गर्म पानी में डाल दिया। बस इतना काफ़ी है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। टाइमर लगा लो अगर भूल जाने का डर हो। यहाँ पे एक बार चेक करना ज़रूरी है, और यही वो मोमेंट है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। ये है वो 80% रूल, जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो एक्चुअली रेस्टोरेंट क्वालिटी चाउमीन घर पे बनाते हैं। नूडल्स को सिर्फ 80% पकाना है, मतलब थोड़ा कच्चा रहने दो। जब आप एक नूडल्स तोड़ के देखो, अंदर से थोड़ा वाइट दिखना चाहिए। बाइट करो तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। जब ऐसा लगे, गैस बंद कर दो तुरंत। और क्यों? क्योंकि नूडल्स अभी भी वॉक में जाएंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई होंगे, तो वहाँ पे उनकी कुकिंग कंटिन्यू होगी। अगर आपने नूडल्स पहले ही पूरे पका दिए तो वो वॉक में जाते वक्त वो गोई, चिपचिपे और मुशी हो जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो घर की चाउमीन को घर जैसा बनाती है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा नहीं। तो रूल याद रखो, 80% बॉयल, 20% वॉक में पकेंगे। ये एक लाइन याद रख ली तो चाउमीन हमेशा परफेक्ट बनेगी। गैस बंद किया। अब नूडल्स को छानकर निकालेंगे। हाथ से या थोंग से थोड़ा स्प्रेड करके अच्छे से पानी झटक दें। कोशिश करो कि नूडल्स में पानी ना बचे, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर वॉक में स्मोक और सीजल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये नूडल्स एक थाली में फैला के रख दें और पंखे के नीचे रख दें कुछ सेकंड्स के लिए। ये वो स्टेप है जिसे लोग सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं, और यही उनकी चाउमीन को बर्बाद करता है। जब आप नूडल्स को एक जगह गुत्ते छोड़ देते हो, वो अपनी स्टीम से खुद को पकाते रहते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें स्प्रेड करके ठंडी हवा लगाते हो, तो हर एक नूडल्स अलग अलग हो जाता है, एकदम वैसे जैसे रेस्टोरेंट में होता है। तो अब से ये स्टेप कभी मत स्किप करना। पंखा ऑन करो, थाली में फैलाओ, 1 से 2 मिनट ठहर जाओ, डन। अब बात करते हैं वॉक या पैन की। मैंने यहाँ एक वॉक लिया है। आपके पास कढ़ाई भी हो तो वो भी परफेक्टली चलेगी। हैवी बॉटम पैन बेटर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट होल्ड करता है। पैन गरम किया है, इसमें 1.5 से 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना कम तेल में बनता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल बनता है, बस तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। कोल्ड ऑयल में डाली हुई चीज़ें सौगी बन जाती है। हॉट ऑयल में डालने से इंस्टेंट सियर होता है। तेल गर्म हो गया, लहसुन और हरी मिर्च डालते हैं। इन्हें थोड़ा सा पका लें। जब तक लहसुन का एरोमा आने लगे, तब प्याज डालें और 4 से 5 सेकंड हाई फ्लेम पर फ्राई करें। सिर्फ इतना, बैरली गोल्डन, ज़्यादा मत पकाना, वरना प्याज सॉफ्ट हो जाए और चाउमीन में वो क्रंच नहीं आएगा। अब बाकी सब्जियाँ, गाजर, पत्ता गोभी और स्प्रिंग अनियन का वाइट पोर्शन, तीनों एक साथ डालें। यहाँ पर एक और टिप, पत्ता गोभी को बड़ी बड़ी काटें। थिन स्लाइस मत करना, वो फ्लेम में तो 10 सेकंड में ही गल जाएगी।
मोटी कटिंग में वो थोड़ी क्रंच होल्ड करती है और वही क्रंच चाउमीन को टेस्टी बनाती है। 8 से 10 सेकेंड्स हाई फ्लेम पे टॉस करते रहें। ज़्यादा मत पकाओ, सब्जियां सिर्फ हाफ कुक्ड होनी चाहिए, अंदर से थोड़ी रॉ क्रंची होनी चाहिए। ये रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा राज है। वेजिटेबल्स को ओवर कुक मत करो, सब्जियां रेडी है। अब आते हैं फ्लेवर का असली खेल। फ्लेम हाई रखें और डालें 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस लाइट सॉस से ज़्यादा थिक और उमामी रिच होता है। यही चाउमीन को वो डीप ब्राउन कलर और स्मोकी फ्लेवर देता है। 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, इसे आप अपनी स्पाइस प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करो। अब हाई फ्लेम पे मिक्स करो एक बार अच्छे से, ताकि सॉस सब्जियों में इवनली कोट हो जाए। जैसे ही आप देखो कि सॉस सब्जियों के साथ ब्लेंड हो गया, नूडल्स डालने का वक्त आ गया है। देखो, नूडल्स एकदम अलग अलग है, चिपके नहीं है। वो 80% रूल और पकाने का स्टेप दोनों काम आए। अब ये नूडल्स पैन में डालें। नमक डालना मत भूलना, लेकिन बहुत थोड़ा। याद करो, पहले बॉइलिंग वाटर में नमक था, सोया सॉस में नमक होता है, तो अभी सिर्फ 1 चुटकी से ज़्यादा मत डालना। पहले बिना नमक के टेस्ट करो, फिर डिसाइड करो। काली मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच। ये इंग्रेडिएंट चाउमीन में वो वार्म स्पाइसी टेस्ट लगाता है जो सिंपली रेड चिली नहीं दे सकती। ये चाउमीन का एक अंडररेटेड हीरो है, मिस मत करना। अब हाई फ्लेम पे साथ साथ टॉस करते रहें 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि सॉस नूडल्स पे अच्छे से कोट हो जाए और फिर चाउमीन रेडी है। गैस बंद करो और प्लेट में सर्व करो। लास्ट में ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पोर्शन गार्निश करो। ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, ये एक फ्रेश माइल्ड अनियन फ्लेवर ऐड करता है जो पूरी डिश को बैलेंस करता है। एक रेस्टोरेंट क्वालिटी डिश में गार्निश ऑलवेज होता है, तो घर पे भी करो। टोटल टाइम 10 मिनट, टेस्ट रेस्टोरेंट से भी बेटर, क्योंकि ये अपने फ्रेश अपने हाथ से अपनी पसंद की सब्जियों के साथ बनाया है। तो दोस्तों, परफेक्ट चाउमीन के लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखो। 80% रूल, नूडल्स थोड़े कच्चे निकाले, वॉक में पूरे पकेंगे। पंखे के नीचे थाली में फैलाओ, नूडल्स कभी नहीं चिपकेंगे। हाई फ्लेम पे फास्ट टॉस, वो स्मोकी रेस्टोरेंट फ्लेवर इसी से आता है। बनाओ और कमेंट में ज़रूर बताओ कैसी बनी आपकी चाउमीन। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट रेसिपी सीधा आप तक पहुँचे।